Now you must be able to see the screen, right? So हमने ये सारे अकाउंट्स लॉगिन किए हैं, एंजल वन, ग्रो, okay, just give us a minute. Okay, I guess all the accounts are logged in now. चलो, सो सबसे पहले जेरोडा, ओके, अपस्टॉक भी लॉग्ड इन है, जेरोडा, अपस्टॉक, एंजल वन, ग्रो, धन, कोटक, 5 पैसा एंड शेर खान लॉग इन नहीं हो रहा है, तो शेर खान अगर हो गया लॉग इन तो देखेंगे। ठीक है, तो फायर्स का बाकी जो भी 2-3 डीमैट अकाउंट्स हम आज डिस्कस करेंगे, राइट, वो वाले भी हम वीडियोस अपलोड कर देंगे, राइट। पहले हम लोग ये तो देख लें, आपको इसी में क्लैरिटी बहुत आ जाएगी। करेक्ट। नाउ सबसे पहले गई सिंपल है, आप जब भी कोई भी स्टॉक बाय या सेल करते हो, राइट, आप किसी भी स्क्रिप्ट पे सिलेक्ट करके, लेट सपोज आपने बाय या सेल पे क्लिक किया, राइट। नाउ यहाँ पे एक है क्विक ऑर्डर, क्विक मतलब ओके, ठीक है, ये क्विक वाला हम लोग नहीं यूज करेंगे, नया इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने, राइट। ये क्विक हम कभी यूज नहीं करेंगे, नॉर्मल रेगुलर ऑर्डर, ठीक है। सो यहाँ पे या इंट्राडे या लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म मतलब बेसिकली स्विंग ट्रेडर्स, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड पोजीशन, सीएनसी, कैश एंड कैरी, राइट। एमआईएस मतलब मार्जिन इंट्राडे सेट ऑफ, ठीक है। सो इंट्राडे एंड स्विंग या लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी ये लॉन्ग टर्म वाला यूज करते हैं, राइट, कि आज बाय किया, जब सेल करना है मेरी मर्जी, कभी भी करूंगा। ओके, सो एक तो हम ये डिसाइड करते हैं, उसके बाद होता है लिमिट एंड मार्केट। तो ये आपको पता है, लिमिट ऑर्डर मतलब जो हम प्राइस पॉइंट डिसाइड करेंगे। नाउ फॉर एग्जांपल, सपोज करंट मार्केट प्राइस ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर चल रहा है 2470, राइट। अगर मैं यहां पे बोलूंगा कि मुझे 2470 पे बाय करना है, तो क्या होगा? इफ आई एम सेइंग कि मुझे 2470 पे बाय करना है, तो क्या होगा? लिमिट ऑर्डर ही है ये, राइट। ऑर्डर पेंडिंग दिखाएगा, जब प्राइस 2470 पे नीचे आएगी तभी बाय होगा। करेक्ट। सो इट मींस कि 2470 या उससे सस्ते पे बाय करो, उससे महंगे पे मुझे नहीं खरीदना। करेक्ट। अगर मैं इसको कहूंगा कि मुझे 2480, सपोज ऐसे इनसाइड कैंडल है, राइट, और ये इनसाइड कैंडल का हाई है 2480, सो 2480 क्रॉस करेगा तो मुझे बाय करना है, सपोज। तो मैं क्या लिमिट ऑर्डर प्लेस करूंगा? क्या इफ आई प्लेस अ लिमिट ऑर्डर कि 2480 पे बाय, तो बोलेगा क्यों भाई, महंगा क्यों खरीदना है, राइट, सस्ता ही खरीद लो, 2473 पे मैं खरीद के देता। सो लिमिट ऑर्डर मींस आइदर दैट प्राइस और चीपर बाइंग के लिए, और सेलिंग में आइदर दिस प्राइस और कॉस्टलियर, मतलब महंगे पे बेच के दूंगा या सस्ते पे आई विल बाय, राइट। सो दैट्स हाउ लिमिट ऑर्डर टेल अस। लेकिन अगर सपोज आपको करना ही ऐसे कि इनसाइड कैंडल ट्रेड है
और 2480 क्रॉसओवर पे ही मुझे ट्रेड लेना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एसएल ऑर्डर डाल सकते हैं, राइट। सो एसएल ऑर्डर में हम क्या कहेंगे, ट्रिगर प्राइस विल बी 2480, राइट, एंड प्राइस पॉइंट हम थोड़ा सा उससे ऊपर रखेंगे, 2481 या 2480.5 सपोज, वॉट एवर, राइट। सो इसमें क्या होगा, जैसे ही प्राइस 2480 पे आएगी, जैसे ही ये ट्रिगर होगा, दिस इज जस्ट अ ट्रिगर, ये कोई ऑर्डर का ना प्राइस पॉइंट है, ना ही ये कुछ इंडिकेट करता है कि हाँ मुझे यहां पे बाय करना है या क्या, कुछ भी नहीं, ये जस्ट एक ट्रिगर करेगा। क्या ट्रिगर करेगा, जैसे ही 2480 पे आएगी, मतलब जैसे ही ट्रिगर प्राइस पे प्राइस आएगी, इमीडिएटली लिमिट ऑर्डर प्लेस होगा ऑफ दिस कि 2480 पे बाय करो। तब लिमिट ऑर्डर क्या बोलेगा कि क्यों 2480.5 पे बाय करना है, अभी करंट मार्केट प्राइस 2480.1 चल रहा है, तो उस पे सस्ते पे बाय करके दे रहा हूं, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, 2480.1 पे हमारा बाइंग हो जाएगा, राइट। मतलब ये दोनों के रेंज में, इन दोनों के बीच में किसी प्राइस पे बाइंग हो जाएगी, राइट। ऐसा हो सकता है क्या कि 2480 से भी सस्ते पे बाइंग हो जाए, हो सकता है, बहुत रेयर, लेकिन हो सकता है। 2480 के टाइम हमने लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दिया कि 2480.5 पे बाय करो, और उसी नैनो सेकंड में किसी का सेल ऑर्डर आ गया 2479 वाला, उसके साथ अगर हमारा ट्रिगर हो गया तो 2479 में भी बाइंग हो जाएगी। क्योंकि ट्रिगर मतलब क्या कि 2480 जैसे ही आएगा, इमीडिएटली ये लिमिट ऑर्डर प्लेस होगा कि 2480.5 पे बाय करो, राइट। उसी तरीके से एसएल मार्केट, उसी तरीके से एसएल मार्केट हम प्लेस कर सकते हैं, जिसपे हम जस्ट ट्रिगर प्राइस बताएंगे कि 2480 जैसे ही क्रॉस करे तो मुझे बाय करना है, जो भी बेस्ट प्राइस अवेलेबल हो। बेस्ट प्राइस मतलब जितना भी चीपर प्राइस अवेलेबल हो, उस प्राइस पे बाय कर दो, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 2480 के बाद सीधा 2481 का ऑर्डर आए, तो 2481 पे आपका बाइंग हो जाएगा। तो आपको उतना कॉस्टली चलेगा क्या, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। यू हैव टू डिसाइड कि उस सिचुएशन में एसएलएम या एसएल क्या ऑर्डर प्लेस करना है, ओके। माय सजेशन इज कि अगर आपका कैपिटल 25 लाख या उससे कम है तो आप एसएलएम डाल सकते हो। अगर आपका 25 लाख से कैपिटल ज्यादा है तो आपको एसएल नॉर्मल स्टॉप लॉस ऑर्डर डालना चाहिए। नाउ व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, सपोज आपका कैपिटल अच्छा खासा है, बड़ा कैपिटल है, राइट। तो आप लेट सपोज 10,000 शेयर्स बाय कर रहे हो किसी भी स्टॉक के, इसमें 10,000, इसमें भी 10,000 हो सकता है आराम से, राइट, 1,000 हो सकता है इसमें, राइट। सो सपोज आप इसमें 1,000 शेयर्स बाय कर रहे हो, जस्ट एन एग्जाम्पल। सपोज आप 1,000 शेयर्स बाय कर रहे हो और 2480 पे आपने बोला कि मार्केट ऑर्डर पे बाय कर दो, राइट। अब नेक्स्ट लेट सपोज ऑर्डर पड़ा है 2480.5 पे 100 शेयर्स, राइट। फिर उसके बाद 300 शेयर्स पड़े हुए हैं सेल ऑर्डर्स के 2480.8 पे, ठीक है। फिर 100 शेयर्स पड़े हुए हैं 2481.2 पे, राइट। तो आपका इस तरीके से प्राइस बढ़ के ऑन एन एवरेज प्राइस थोड़ा कॉस्टली हो सकता है, और कभी कभी तो नॉन वॉलेटाइल या नॉन वॉल्यूम डे, मतलब थोड़ा सा टाइमिंग ही वैसा है कि जहां पे ऑर्डर्स इतने ज्यादा नहीं पड़े हुए, बहुत ज्यादा कॉस्टली पे भी बाइंग हो सकती है, करेक्ट। तो उन सिचुएशन से बचने के लिए आपका अगर कैपिटल बहुत ज्यादा है तो आपको लिमिट ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। एंड अगर आप लिमिट ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप लिमिट ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो इन दोनों में रेंज, इन दोनों में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं मतलब सफिशिएंट होना चाहिए। सो 2480, तो यहां पे 2480.2, ये गलती कभी नहीं करना, एटलीस्ट 2481 रखो मिनिमम,
नहीं तो ऐसा हो सकता है कि जब इनसाइड कैंडल वो क्रॉस हो रहा है, राइट, तो आपको एंट्री नहीं मिल रही हो, सीधा ऐसे झटके से ऊपर आ गया, करेक्ट। और अगर जो स्टॉक, नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, अगर कोई स्टॉक इस तरीके से सडन ऊपर आता है तो उसके ही टारगेट मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं और वही ट्रेड आपसे मिस हो जाएंगे, करेक्ट। तो कैपिटल ज्यादा जब होता है तो ये थोड़ा सा दिक्कत होती है, थोड़ा सा आपको महंगा बाइंग मिलता है, राइट। इसीलिए रूम के लिए हम बहुत ज्यादा डिटेलिंग बताते हैं, राइट, कि रूम ज्यादा होगा तो बेटर क्वालिटी ट्रेड। क्योंकि अगर आपका, लेट्स सपोज जिसका कम कैपिटल है उसका 2:1, जिसका ज्यादा कैपिटल है उसका 2.5:1 इज इक्वल टू 2:1 है, क्योंकि थोड़ा महंगा बाइंग मिल गया उसको, राइट, तो भी चल जाएगा, तो भी 2:1 मिल जाएगा। मतलब एक कम कैपिटल वाले का 2.5:1 इज इक्वल टू ज्यादा कैपिटल वाले का 2:1, तो दोनों को टारगेट मिल जाएगा, राइट। सो इस तरीके से, उस तरीके से हम क्वालिटी ट्रेड्स आइडेंटिफाई करते हैं कि आप बड़ा कैपिटल भी आगे चल के संभाल पाओ। सो पॉइंट इज, एसएल ऑर्डर मतलब सिंपल, एसएल ट्रिगर के बाद वो लिमिट ऑर्डर बन जाएगा। एसएल ऑर्डर मतलब ट्रिगर के बाद वो लिमिट बन जाएगा, राइट। और एसएलएम ऑर्डर मतलब ट्रिगर प्राइस के बाद वो मार्केट ऑर्डर बन जाएगा। गॉट इट। मार्केट ऑर्डर मतलब नॉर्मल मार्केट ऑर्डर, लिमिट मतलब नॉर्मल लिमिट ऑर्डर, ठीक है। और ब्लू मतलब हम बाय का ऑर्डर डाल रहे हैं, रेड मतलब हम सेल का ऑर्डर डाल रहे हैं। बाय मतलब हम खरीद रहे हैं, सेल मतलब हम सेल कर रहे हैं, राइट। सो ये जेरोडा में अगर हम देखेंगे तो इंट्राडे स्विंग ये तो सब पे ही अवेलेबल होता है, मार्केट एंड लिमिट ये भी सब में ही अवेलेबल होता है, एसएल एंड एसएलएम ये भी सब में ही अवेलेबल होता है। तो ये सारे डीमैट अकाउंट्स में बाय डिफॉल्ट अवेलेबिलिटी होती ही है। कुछ अलग होना चाहिए तो वो होता है कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर एंड ऑल दिस। यस, ये मार्केट रनिंग में ही, जैसे ही ट्रिगर प्राइस पे प्राइस आ गई इमीडिएटली, ये रेड रेड ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है मेरे को, ब्लू ब्लू अच्छा लगता है, ठीक है। हाउ टू पुट स्टॉप लॉस, सिंपल। सो लेट सपोज इस तरीके से एक इंगल्फ वाला ट्रेड आपको मिल गया सपोज, ठीक है। यहां पे एंट्री थी 2480, स्टॉप लॉस है 2449, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 2480 जैसे ही क्रॉस करेगा मार्केट ऑर्डर पे बाइंग, राइट। उसके बाद जैसे ही बाय हो गया उसके बाद हम नॉर्मल एसएलएम ऑर्डर, स्टॉप लॉस के लिए कोई भी आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, आपके पास कैपिटल छोटा है या कैपिटल बड़ा है या बहुत बड़ा कैपिटल है, जो भी है आपके पास, राइट। स्टॉप लॉस के लिए अगर आप 2449 के लिए जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हो वो हमेशा मार्केट ऑर्डर ही होना चाहिए। हाँ, सो अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, ठीक है, तो आपको एवरीडे स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। वो तो अभी हम बात करेंगे ना आगे, जीटीटी ऑर्डर आपके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन है। नहीं नहीं, इंट्राडे के लिए तो हमेशा एमआईएस ही, मैं भी एमआईएस ऑर्डर ही प्लेस करता हूँ इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के लिए एमआईएस ही करो क्योंकि उसमें मार्जिन मिलता है, राइट। अब अगर आप देखो यहाँ पे 100 शेयर्स एंड लिमिट, या फिर लिमिट ऑर्डर ही करते हैं, लेट सपोज 2480 सपोज, करेक्ट। अब अगर आप देखोगे इंट्राडे में ये मार्जिन लग रहा है 50,000, राइट, और सीएनसी में 2,47,000, तो इधर मार्जिन नहीं मिलता है, तो आपका इतना